अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं बिलावल भुट्टो के जलसे की कुछ ऐसी वीडियोस और क्लिप्स दिखाने वाला हूं कि सुनकर आप कहके लगाकर हंसेंगे कि एक जमात जो अपने आप को चारों सूबों की जमात कहती है, एक जमात जो कहती है कि हम वफाक की अलामत हैं, उसका लाहौर में क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ। वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इनके क्या इंतजामात थे, पता चल जाएगा कितने बड़े लेवल पे ये जलसा कर रहे हैं। 1 बजे का टाइम दिया गया था और ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई है तकरीबन कोई 3 से 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और ये वीडियो मैं आपको शो करूँगा। आपको दिखाऊँगा इस व्लॉग के अंदर कि 3 घंटे बाद भी कि क्या सूरत-ए-हाल थी पंडाल की, और पंडाल कितना बड़ा था और किस तरीके से लोगों को वहाँ लाया गया था, किस तरीके से बसें भरी गई थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से नून लीग के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी परेशानी का शिकार है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट बर वक्त मिल सके। चले चलते हैं जी आज की ब्लॉग की जानिब। आगाज करते हैं जी। आज NA 127 जहां से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से। बड़े लंबे अरसे के बाद बिलावल भुट्टो ने लाहौर में एंट्री मारी है और बिलावल भुट्टो का कहना है कि जनाब अली जितने भी इनकलाब होते हैं पंजाब से निकलते हैं और पंजाब हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और इस बार फिर जो पंजाब है वो पीपल्स पार्टी को चूज करेगा, पीपल्स पार्टी को चुनेगा। और बिलावल भुट्टो लाहौर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं और इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जो NA 127 की जो अवाम है वो बिलावल भुट्टो को वोट देगी और भारी अक्सरियत से जितवाएगी, जबकि चीज़ें इसके बरअक्स नज़र आती हैं। NA 127 की अगर बात करूँ तो एक तरफ तो मौजूद हैं जनाब अली बिलावल भुट्टो और दूसरी तरफ मौजूद हैं अता तारड़ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी उसी हल्के में मौजूद हैं। डिफरेंट सर्वेज उस हल्के की आए जिसमें अगर कोई मुकाबला नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान वो मुकाबला देखने को मिल रहा है। और मुकाबला भी इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से इलाकों में बर्तरी और बहुत से इलाकों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो नून लीग है उनका मुकाबला नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल उस पूरे हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PTI की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है इस वक्त। हालांकि जो कैंडिडेट है वो भी लेट सेलेक्ट हुआ है, इंतखाबी निशान उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी जब हल्के में जाकर सर्वे करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोग नाम लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नाम नहीं लेता। अगर आपने 100-150 लोगों से सर्वे किया है और करते हैं तो उसमें से बमुश्किल 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं। आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि अगर नून लीग के और PTI के मुआवजा किए जाए तो 60-40 की एक रेशियो रह जाती है कि 60% एक पार्टी और 40% दूसरी पार्टी। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। लेकिन आज उस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है और आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ शुरू में कि जब जलसा शुरू हुआ है तो कितनी तैयारियां थी, कितनी कुर्सियां लगाई गई थी और जो एरिया था वो कितना को सिलेक्ट किया गया था, कितनी जगह थी जहां पर सारा इंतजाम किया गया था। वो इस वीडियो में अभी देखें। जी, तो आपने ये देखा है कि कितना एरिया एरिया है कि कुर्सियों के दरमियान कितना फासला है और आप मेरा ख्याल से ये वीडियो पॉज़ करके कुर्सियाँ गिन भी सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जबकि जो टीवी है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर फ्रंट से कैमरा और डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कर वो दिखाया जा रहा है कि पता नहीं शायद वो कोई लाखों का जो मजमा है वो उमड़ आया है बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनने के लिए। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने इंतजामात किए हैं और जो जलसा है वो कितना कामयाब है। फ्लॉप जलसा नज़र आया है और जो सबसे जो एक भयानक चीज़ नज़र आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में कि वहाँ जो ख़वातीन मौजूद थी, कुछ यूट्यूबर्स ने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। किसी को पता नहीं है कि मंशूर क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है कि नहीं देना। कुछ ख़वातीन वहाँ बैठी PTI का नारा मारते नज़र आ रही हैं। कुछ ख़वातीन से बात की गई यूट्यूबर्स की जानिब से तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने बच्चों को यहाँ घुमाने फिराने लेकर आई हैं कि देखते हैं कि क्या माहौल है और क्या सारा सिस्टम है। आज इतवार थी तो तफरीह का एक मौका मिल गया
और जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स तो वहाँ पे मिले हैं उस जलसे के अंदर, जैसे नून लीग जलसा करने जाती है तो वहाँ पे पीटीआई के नारे लग रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो जलसा करने जाते हैं, वहाँ पे पीटीआई के नारे लग रहे होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला है कि पीपल्स पार्टी के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे भी लग रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे और उनका सिर्फ ये कहना था कि हम सिर्फ बिलावल को देखने आए। और विजुअल्स देखे जाए तो पता चलता है कि कुर्सियां खाली हैं, जो लोग हैं वो फासले पर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि शायद नून लीग का भी जलसा इतना फ्लॉप ना हुआ हो कि जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा फ्लॉप हुआ है। क्या क्या इकदाम किए थे इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, जो सारे मट्टी तले दब गए हैं। जनाब अली, अगर आप देखें तो वहां पर बसें और वैगनें भर के लाई गई, दूसरे हलकों से, दूसरी जगह से, पूरे लाहौर से भर के लाई गई, क्योंकि एक हल्का NA 127 बमुश्किल मेरा ख्याल से चंद किलोमीटर का एक एरिया है और वहां पे लोगों को लाने के लिए बसें, कोस्टर, वैगनें रिक्वायर्ड नहीं होती। लोग खुद से आ सकते हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत आ सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चलें, जो लोग हैं उनको ट्रांसपोर्ट दी गई थी, इतनी फैसिलिटीज दी गई थी, उसके बावजूद भी वहां पर वो इस जलसे को मुकम्मल तौर पे भरने से नाकाम रहे हैं। पहले नून लीग इस परेशानी का शिकार है कि किस तरीके से जलसे किया जाए, क्योंकि अगर हम केपी की बात करें तो शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने एक इलाके की कॉर्नर मीटिंग के अंदर इससे ज्यादा आवाम इकट्ठी कर लेते हैं। वो जहां जाते हैं लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो जहां जाते हैं वो ग्राउंड हो या कोई अहाता हो या कोई भी जगह हो, वो मुकम्मल तौर पर जैम पैक हो जाती है। लोग दीवारों के ऊपर खड़े होते हैं, लोग छतों के ऊपर खड़े होकर खताब सुन रहे होते हैं। और ये इमरान खान नहीं निकलते, ये बैरिस्टर गौहर निकलते हैं, ये शेर अफजल मरवत निकलते हैं, ये रिहाना डार निकलती हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर टिकट होल्डर्स हैं वो निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं तो इस तरह से अवाम उनका इस्तकबाल करती है। और उसके ऑपोजिट जैसे ही नून लीग निकलती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलती है तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि किस तरीके से लोग उनको रिजेक्ट करते हैं। लोग उनके जलसों में आ भी जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे मार रहे होते हैं, लोग उनके जलसे में आ भी जाएं तो ये कहते नजर आते हैं कि जनाब अली हम सिर्फ ये देखने आए कि क्या कहते क्या हैं, पता तो चले ना कि क्या बोल रहे हैं, ताकि हम उनकी बात सुने और लोगों तक पहुंचा सकें कि जनाब अली इसको वोट देना है कि नहीं देना। ये सारे मामला हलकों के अंदर चल रहे हैं। और आज जिस तरीके से शिकस्त हुई है बिलावल भुट्टो को, एक बार सोचेंगे जरूर कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ें या भाग जाएं। और एक चीज जो बड़ी अनहोनी से देखने को मिली है कि जो चौधरी सरवर है वो जलसे के अंदर पहुंचे हैं। मतलब कि आप परेशान हो जाएंगे कि एक इंसान जिसने एक पार्टी ज्वाइन की, उस पार्टी का गवर्नर बने, और जैसे ही पार्टी इक़्तिदार से खत्म होती है दूसरी जमात आती है, उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसके गवर्नर बनते हैं और बड़ा लंबा अरसा उसकी वफादारी के नारे मारते हैं, लॉयल्टी के नारे मारते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के नारे मारते हैं। लेकिन जब उस जमात पर मुश्किल वक्त आता है तो वो जमात छोड़ देते हैं। उसके बाद एक तीसरी जमात में जाते हैं और उस तीसरी जमात का ओहदा लेते हैं, और उस तीसरी जमात का ओहदा होने के बावजूद चौथी जमात की कंपेन कर रहे हैं। जी हाँ, चौधरी सरवर साहब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में पहुंचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उनके गुण गाते नजर आए हैं। तो एक सवालिया निशान उनकी ज़ात पर यह है कि वो कितने क्रेडिबल हैं कि 2 बार उनको गवर्नर पंजाब बना दिया गया। क्या उनकी ये क्रेडिबिलिटी है कि वो एक जमात छोड़ते हैं, दूसरी छोड़ते हैं, तीसरी छोड़ते हैं, उनमें इतनी कुव्वत नहीं है फैसला करने की कि किसी एक जमात के साथ वो खड़े हो जाएँ, किसी एक ऐसी जमात के साथ वो बैठ जाएँ कि जो वो समझते हों कि जनाब अली ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और उसके साथ अपनी वफ़ादारी निभाएँ। ये एक रेलू कट्टे का जो एक वो क्या कहते हैं कि किरदार है वो अदा कर रहे हैं। और ऐसा जो शख्स होता है उसकी कहीं पर भी इज्जत नहीं होती, किसी जमात में इज्जत नहीं होती। तो ये सारे मामला है जी। आज पीपल्स पार्टी का जलसा किस तरीके से फ्लॉप हुआ और वहाँ पर सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं और अब जलसे भी फ्लॉप होना शुरू हो गए हैं दूसरी जमातों के। तो 8 फरवरी को देखना ये बाकी है कि कौन सी जमात वहाँ पर मैदान मारती है। अगर खुल के खेलने दिया जाए, अगर खुल के जलसे जुलूस करने दिया जाए, रैलियां करने दी जाएँ, तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस हल्के से कोई नहीं हरा सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।